हमारा टॉपिक है पर्यावरण आंदोलन क्या है। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण आंदोलन क्या है और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता की क्या क्या भूमिका होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आंदोलन क्या है। तो पर्यावरण आंदोलन से तात्पर्य है सामाजिक आंदोलन जो पर्यावरण की रक्षा के लिए, वन पेड़ पौधों की कटाई को रोकने के लिए, भूमि की रक्षा के लिए एवं जो प्राकृतिक संसाधन है उनका प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन करना ही क्या है, पर्यावरण आंदोलन है। तो भारत में कौन कौन से पर्यावरण आंदोलन है? तो सबसे पहले हमारा चिपको आंदोलन, इपिको आंदोलन, सांगाटी आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन है। तो सबसे पहला जो आंदोलन की हम बात करते हैं वो हमारा है, सबसे पहले है चिपको आंदोलन, जो कहाँ हुआ था, ये उत्तराखंड में हुआ था, जहाँ पे जो सुंदरलाल बहुगुणा जी है उन्होंने यह आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन में जो उत्तराखंड के जो निवासी थे, लोग थे, उन्होंने क्या किया, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए, पेड़ों की रक्षा के लिए क्या किए, पेड़ों पर लिपट गए और क्या किए, इसका विरोध किया। दूसरा जो आंदोलन है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ चला था, नर्मदा नदी में चला था, जहाँ पे जो नर्मदा नदी में बढ़ने वाले जो बांध थे उनका क्या किया था, लोगों को क्या किया था, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनका क्या किया था, विस्थापन कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया। और तीसरा जो हमारा आंदोलन है वो है इपिको आंदोलन। जो इपिको आंदोलन है वो किस पर तर्ज पर बना है, जो हमारे चिपको आंदोलन है उसी के तर्ज पर इपिको आंदोलन बना है। वहाँ इपिको आंदोलन में भी क्या कहते थे, जो लोग थे वो पेड़ों की कटाई के लिए क्या करते थे, उसके रोक के लिए आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद हमारा साइलेंट वैली आंदोलन, जिसको हम सांगाटी आंदोलन भी कहते हैं, ये कहाँ हुआ था, यह आंदोलन साइलेंट वैली आंदोलन जो कहाँ हुआ था, जो साइलेंट वैली जो आंदोलन है कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था। जो साइलेंट वैली आंदोलन है उसमें क्या था, जो सदाबहार जो पेड़ पौधे थे उनकी लगातार कटाई कर रहे थे, तो उनको रोक के लिए क्या किया गया था, साइलेंट वैली आंदोलन चलाया गया। उसके बाद आया हमारा बिश्नोई आंदोलन, जो बिश्नोई समाज के जो लोग थे, समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, पेड़ों की कटाई के लिए, जो वन संपदा है उनको रोकने के लिए आंदोलन चलाया था। उन्होंने क्या बोलते थे कि जो हमारे पेड़ पौधे वो क्या है, हमारे देवता तुल्य है, उनका वो क्या करते थे, पूजा करते थे। जैसे नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, उनको अपना भगवान मानते थे। उसके बाद जो हमारा आंदोलन चलाया गया वो क्या है, जंगल बचाओ आंदोलन चलाया गया। जो यह आंदोलन जो थे, जो संसाधन था, जो प्राकृतिक संसाधन थे उनका क्या करते थे, अत्याधिक दोहन किया जाता था। तो प्राकृतिक संसाधन के जो अत्याधिक दोहन के खिलाफ में क्या चलाया था, जंगल बचाओ आंदोलन चलाया गया। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे। उसके बाद टिहरी बांध योजना, जो टिहरी बांध योजना है वो सुंदरलाल बहुगुणा जो थे हमारे, जो क्या थे, पर्यावरणीय क्या बोलेंगे इसको, पर्यावरण आंदोलन है टिहरी बांध परियोजना। जो टिहरी बांध परियोजना है वो क्या किया, बांध विरोध था, जिन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा जो थे, जो हमारा पर्यावरण क्या थे, पर्यावरणीय मित्र, उन्होंने क्या किया था, टिहरी बांध परियोजना का विरोध किया था। क्यों किया था, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर क्या हो रहा था, विस्थापन हो रहा था, तो इसका विरोध किया गया। अब हमने तो ये देख लिया कि पर्यावरण आंदोलन क्या, इतने सारे हमने आंदोलन देखे। अब पर्यावरण आंदोलन के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो सबसे पहला क्या उद्देश्य हो सकता है, प्राकृतिक संसाधनों का अत्याधिक दोहन और हमारे पेड़ पौधों की क्या करना, कटाइयों पर रोक, यही हमारा क्या, संरक्षण करना सबसे पहला। और जो हमारे चिपको आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, इपिको आंदोलन, यही सब क्या है, इन्हीं तर्ज पर केंद्रित है। तो हमारा और दूसरा जो उद्देश्य क्या क्या हो सकता है, जल विद्युत परियोजना का विरोध करना, आर्थिक और सामाजिक न्याय, ये सारी चीजें क्या है, हमारे आंदोलन के उद्देश्य हो सकते। अब हम ये देखते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता को पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या कर सकते हैं। एज ए सोशल वर्कर तो क्या कर सकते हैं पर्यावरण को संरक्षण के लिए? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करेंगे, उनको अवेयरनेस प्रोग्राम, चाहे उनको रैली के थ्रू हो या एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करेंगे कि पर्यावरण का संरक्षण करना, पेड़ पौधों की कटाई को रोकना और पेड़ पौधे लगाना, इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये अवेयरनेस करेंगे।
दूसरा, लोगों को ये बताएंगे कि अधिक मात्रा में क्या करेंगे, पेड़ पौधे लगाने के लिए हमको प्रेरित करेंगे। उनको बताएंगे कि पेड़ पौधे से हमको ऑक्सीजन मिलती है। तो सबसे ज्यादा हमको ऑक्सीजन किससे मिलती है, देखते हैं, नीम है हमारा, पीपल है, तुलसी है, इन सारे पेड़ों से क्या हमको ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है। तो लोगों को बताएंगे कि अत्यधिक पेड़ लगाए। जब भी कुछ हमको इमरजेंसी है तब हम पेड़ों की कटाई करें। अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो अगर एक पेड़ की कटाई पर हम क्या करेंगे, 2 या 3 पेड़ लगाएंगे उसके बदले। और लोगों को क्या करेंगे, लोगों को ये बताएंगे कि वनों की कटाई करने से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। हमारी जो वन संपदा है, जो हमारे जो बोलते हैं ना, जो हमारे जो बिश्नोई समाज के जो लोग थे, समुदाय के लोग, तो क्या बोलते थे, वनों को, जो पेड़ है उसको अपना देवता तुल्य मानते थे। उन पर बोलते थे उनकी जान बसती है, क्योंकि जो पेड़ क्या है वो भी सजीव है, वो भी श्वास लेते हैं। तो लोगों को हम पेड़ों की कटाई के लिए, वनों की कटाई के लिए क्या करेंगे, रोक करेंगे। और संरक्षण क्या कर सकते हैं, जब सोशल वर्कर समय समय पर हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम चला सकते हैं। पर्यावरण संबंधी जागरूकता, पर्यावरण के साफ सफाई बनाए रखने के लिए अपने आसपास गार्डन है, वहाँ बहुत सारे पेड़ लगे, सदाबहार पौधे लगे हैं, तो क्या करेंगे, हम उसकी साफ सफाई करेंगे। पेड़ पौधों को अपने स्कूल या महाविद्यालय में क्या है, लगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इससे भी क्या होगा, हमारे वातावरण शुद्ध बना रहेगा। और पेड़ों की जो अत्यधिक कटाई हो रही है, जो वन संपदा का दोहन हो रहा है, वो क्या चीज हो जाएगा, मेंटेनेंस ठीक हो जाएगा। एक पेड़ कटाई के बदले 3 पेड़ लगाइए। या हम लोगों को ये प्रेरित कर सकते हैं कि आप अपने जन्मदिन पर कम से कम 2 पेड़ जरूर लगाइए। ये सारे करके हम क्या कर सकते हैं, पेड़ों का संरक्षण कर सकते हैं।